शाह बेगम, आप यहां बैठी हैं? हम आपको तलाश कर रहे थे। कहां? उस भीड़ में? कुछ तो रहम करो शेखू। क्या आपको मालूम नहीं था कि ये हमारे पास बैठी हैं? हाँ, हमें मालूम था अब्बा हुजूर, लेकिन हमें के ये भी तुम्हारी तरह अपनी दादी अम्मा को यहाँ बिठाकर भीड़ में तुम्हें तलाश करने निकल गई है ना? हाजिर जवाबी में आप अपनी दादी जान का मुकाबला नहीं कर सकते शहजादे। अच्छा अम्मा हजरत, हम इजाजत चाहते हैं। राजकुमारी, साहिब आलम को भी मैंने उसके साथ वहां पर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं साहिब आलम, क्या मैं अपनी राजकुमारी से राज की बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। हम खामखा तारीफ नहीं करते, हकीकत बयान करते हैं। ये हार वाकई खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद आया। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि मैंने आपको मायूस नहीं किया। तो कैसा लगा मीना बाजार? सच पूछिए तो मैं वहां सारा वक्त घबराती रही। क्यों? किस लिए? वहां जो लोग आए थे उनसे, सारा शाही खानदान वहां इकट्ठा हुआ था। वो तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। क्या बात है, तुमसे किसी ने बेतकल्लुफी करने की कोशिश तो नहीं की? मेरे होते हुए ऐसी गुस्ताखी कौन कर सकता था? मैं बहुत थक गई हूँ, तबीयत भी भारी है। अगर आपकी इजाजत हो तो घर जाकर आराम करूं? हाँ, वाकई थकी थकी लग रही हो। मीना बाजार में घंटों खड़े होने से तो कोई भी थक जाए। जाओ मेरी बच्ची, कल जल्दी आ जाना। पालकी तैयार है मेहरुनिसा? मेहरुनिसा को पालकी तक छोड़ाओ। मेहरू कुछ परेशान लग रही थी, वहां कुछ हुआ था क्या? परेशानी तो उन्हें साहिब आलम की वजह से हुई। वो सारा वक्त मेहरुनिसा का पीछा करते रहे। बेचारी बच्ची ने काफी कोशिश की कि उनसे सामना न हो, लेकिन वो किसी न किसी तरह उसके पास पहुंचते। बेचारी मेहरू, किसी ने साहिब आलम को उसके पीछे जाते हुए तो नहीं देखा? मैंने शहजादी मानबाई की कनीज यशोदा को उनके आसपास भटकते हुए देखा था। अगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि शहजादे कल आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो क्या हुआ, उनका यहाँ आना कोई ढकी छुपी बात तो नहीं? वो ये उम्मीद लेकर आएंगे कि मेहरुनिसा भी यहाँ होगी। तो भी क्या हुआ, हमें राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। हम तो समझे थे राजकुमारी अपने कक्ष में गई होंगी। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बाजार में तो बहुत खुश थी। वो लड़की। कौन लड़की? तुम्हारा मतलब मेहरुनिसा से है? जी, वो चोरी छिपी वहां सलीम से मिली थी। कैसी बेतुकी बातें करती हो? सलीम तो बेचारा हमारे पास था कि नहीं? वो तो हमारे साथ ही वापस लौटा। लेकिन वो वहां बारातरी में सलीम से मिली थी। ये कुछ नहीं, केवल तुम्हारा अनुमान है। ये मेरा अनुमान नहीं है, ये सत्य है। यशोदा ने देखा उसने क्या देखा इसका वर्णन करना मुझे शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें लगता है मेरा सलीम इतना मूर्ख है कि इस तरह का ओछापन लोगों की भीड़ में करेगा? लेकिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखा है। मान तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी दासियों की उड़ाई हुई बातों पर ध्यान मत देना।
ये राई का पर्वत बनाकर हमसे अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं। यशोदा वैसी नहीं है, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। मैं कितनी बार कहूं कि इस लड़की ने सलीम पर जादू कर दिया है। अगर इस समस्या का समाधान फौरन नहीं हुआ तो मैं सब कुछ हार बैठूंगी। अब हमें बताओ हम क्या करें। हम इस विषय पर तुम्हारे पिता राय साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। हम उनकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें थोड़ा ठीक होने दो, फिर हम बात करेंगे। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ महाबली समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए भी तुम्हारे पिता से मशवरा करना पड़ेगा। ये बहुत नाजुक समस्या है राजकुमारी। अगर किसी की सलाह लेना आवश्यक है तो मेरे भाई राजा मान सिंह से बात कीजिए, लेकिन उसके बाद तो महाबली से बात हो सकती है ना। राजा मान सिंह से बात करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महाबली से बात करने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त उनका सारा ध्यान राजपुताना के पश्चिमी इलाके में शिकार की योजना में लगा है। हे भगवान, आप क्यों नहीं समझती? एक एक दिन नई नई समस्याएं पैदा करेगा। तुम घबराओ नहीं। इस बार महाबली सलीम को अपने साथ ले जा रहे हैं। इस तरह वो यहाँ से और उस लड़की से काफी देर दूर रहेगा। और सलीम ने इस बारे में हमसे बात तक नहीं की। अब हमारी दशा देख रही हैं। यही तो हम कह रहे हैं। तुम इस तरह उसके पीछे पड़ जाओगी तो वो तुमसे हर बात छुपाएगा। इससे बुद्धि से काम लो। हम अपने जीवन साथी को खुश रखकर ही अपने साथ बांध कर रख सकते हैं। यदि हम उसमें सफल हुए तो वो हमेशा हमारे नाम की माला जपते रहेंगे। यही तो मुसीबत है ना बुआ। हम दो मुखौटे लेकर नहीं जी सकते। हमने तुमसे सलीम को छलने के लिए नहीं कहा। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि परिस्थिति से समझौता करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बुआ। देखो मान, जैसे ही महाबली शिकार से लौटेंगे हम उनसे बात करेंगे और हम सोचेंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। अब तुम जाओ, काफी रात हो गई है। सलीम तुम्हारी प्रतीक्षा करता होगा। जाओ। मुझे तो इन मोतियों में कोई खास बात नजर नहीं आती। इस बेचारी ने उस छोटी सी रकम से कुछ बचाकर तुम्हारे लिए मोती लिए हैं, जो तुम्हारे अब्बा हर महीने से जेब खर्ची के तौर पर देते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उल्टा तुम उनमें नुक्स निकाल रही हो। इसे कुछ मत कहिए अम्मी जान, ये सच्ची बात कह रही है। इन मोतियों में वाकई कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करती मनीजा, वहाँ हर जिन्स इतनी महंगी थी कि उसे छूने तक की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अरे बावली, मैं तो मजाक कर रही थी। इन मोतियों के बदले अगर तूने मुझे कांच की चूड़ी भी दी होती तो मैं उसे आंखों से लगा कर रखती। बेगम साहिबा, क्या है ये? कौन लाया है? हम लाए हैं। बेटी उठो 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 उठो, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मेरी बच्ची। ये किस बात पर आप फूले नहीं समाते? बेगम, कासिम खान साहब के साथ हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक हो बेटी। मुबारक हो हमारी बाजी साहबा। तो आप हमें जल्दी दगा देकर जा रही हैं? ए लड़की, इसे इस तरह का ताना मत देना। ये हमें दगा क्यों देगी? ये तो अपनी दुनिया आबाद करने जा रही है। बेगम, हम खुशकिस्मत हैं कि मनीजा के लिए हमें कासिम खान जैसा खूबसूरत, नेक और काबिल लड़का मिला। उसके माँ बाप की शराफत के बयान के लिए अल्फाज नहीं मेरे पास। उन्होंने ये तोहफा भेजा है। अल्लाह तुम्हारे लिए भी इतना खूबसूरत शहजादा भेज दे। आप लोग कितनी भी दुआएं मांग ले, मैं आपकी दहलीज इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं।
रेगिस्तान के चांद जैसी हसीन है। इसके लिए इसका नाम बहरूम निसा। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें।